गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम प्रॉब्लम सेशन का पार्ट 2 लेके आए हैं। पार्ट 1 मैंने अपलोड कर दिया था, आई होप कि आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, तो पार्ट 1 में मैंने क्वेश्चन होमवर्क दिया था। ठीक है, तो उसी के डिस्कशन से हम पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब वो जो क्वेश्चन दिया था वो क्वेश्चन था हमारा कि ए और बी पॉजिटिव नंबर था। ठीक है, ए और बी दिए हुए था पॉजिटिव नंबर, ए बी बिलोंग्स टू आर प्लस, गिवन ए एंड बी आर पॉजिटिव रियल नंबर, सेटिस्फाइंग। एक इक्वेशन दिया था। ठीक है, एक इक्वेशन क्या था, 4 टाइम्स लॉग ए बेस 10 का होल स्क्वायर प्लस लॉग बी बेस 10 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो ए और बी का रेंज बताना है। ठीक है, ये इक्वेशन दिया था और हमसे ए और बी का रेंज पूछ रहा था। ठीक है, तो पार्ट 1 और पार्ट 2, इस क्वेश्चन को हम दो पार्ट में बांट देते हैं। ठीक है, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में हमारा एक का रेंज हम पार्ट 1 में निकालते हैं। ठीक है, और दूसरे का रेंज पार्ट 2। चलिए अब इस पार्ट में हम ए का रेंज निकाल लेते हैं। ठीक है, लॉग बी बेस 10 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, हम इसको 1 माइनस 4 टाइम्स लॉग ए बेस 10 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हमने इस तरफ ला दिया। ठीक है, ए का रेंज निकालने के लिए हमने क्या किया कि बी वाला जो टर्म था, ठीक है, log b बेस 10 का होल स्क्वायर, इसको हमने लेफ्ट साइड में छोड़ दिया और बाकी सारे टर्म को हम ले गए राइट साइड। ठीक है, अब एक बात बताइए कि ये तो एक पॉजिटिव रियल नंबर होगा, चाहे b कुछ भी हो, log b बेस 10 का वैल्यू तो एक पॉजिटिव नंबर ही आएगा, यानी कि इसका मिनिमम वैल्यू क्या आएगा, 0। इसका मिनिमम मतलब इसी के इक्वल ये भी है, तो इसका भी मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगा, 0। 1 माइनस 4 टाइम्स log a बेस 10 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। 0 से तो हर हाल में बड़ा या 0 के बराबर होगा। ठीक है, अब देखिए कि इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा इस एक्सप्रेशन का, 1 माइनस 4 टाइम्स log a बेस 10 का जो होल स्क्वायर है, इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। तो देखिए इसका मैक्सिमम कब आएगा, जब ये मिनिमम हो जाए, और इसका मिनिमम क्या हो जाएगा, इसका मिनिमम वैल्यू होगा 0। तो इसका मतलब इस पूरे एक्सप्रेशन का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, 1। तो देखिए ये जो एक्सप्रेशन है ये 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, -1 तीनों में ऐड कर देंगे, तो हो जाएगा आपका -4 टाइम्स log a बेस 10 का होल स्क्वायर -1 से 0। ठीक है, अब क्या कीजिए कि तीनों में माइनस मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इनइक्वालिटी जो है रिवर्स हो जाएगा, तो यहां हो जाएगा 1 0 4 टाइम्स log a बेस 10 का होल स्क्वायर, 4 टाइम्स log a बेस 10 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब हो जाएगा कि log a बेस 10 का होल स्क्वायर बिलोंग्स टू 0 टू 1/4। क्या हो जाएगा, 0 टू 1/4। तो देखिए, तो इसका मतलब मॉड ऑफ log a बेस 10 बिलोंग्स टू 0 टू 1/2। तो इसका मतलब a कहां से कहां तक बिलोंग करेगा, देयरफॉर a बिलोंग्स टू, a ग्रेटर देन इक्वल्स टू, a ग्रेटर देन इक्वल्स टू, सॉरी पहले तो मॉड का आया ना, तो मॉड हो गया तो log a बेस 10 का रेंज जाएगा। ठीक है, आंसर देखिए मॉड ऑफ log a बेस 10 0 से 1/2 के बीच में है, तो log a बेस 10 कहां से कहां के बीच में आएगा, तो log a बेस 10 जो है आपका वो कहां से कहां के बीच में होगा, -1/2 से 1/2 के बीच में। तो a कहां से कहां के बीच में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 10 टू द पावर -1/2 से 10 टू द पावर 1/2, क्योंकि जब log a बेस 10 का वैल्यू -1/2 तो a का 10 टू द पावर -1/2 हो जाएगा, और जब log a बेस 10 का वैल्यू 1/2 तो a का वैल्यू 10 टू द पावर 1/2, तो a का वैल्यू कहां से कहां तक आ गया, तो a बिलोंग्स टू 1/√10 से √10। क्लियर, अब इसी तरह हम b का रेंज निकालेंगे। ठीक है, पार्ट सेकंड में
अब देखिए b का रेंज निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि a वाले टर्म को इधर रखेंगे और बाकी सबको राइट साइड, तो हो जाएगा आपका log a बेस 10 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस log b बेस 10 का होल स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, अब देखिए इसका भी तो मिनिमम वैल्यू 0 होगा, इसका मतलब इसका भी मिनिमम वैल्यू 0, तो 1 माइनस log b बेस 10 का होल स्क्वायर अपॉन 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन इक्वल्स टू, ये सबसे ये मिनिमम इसका इस एक्सप्रेशन का मिनिमम वैल्यू कब आएगा, जब ये मिनिमम हो जाएगा, इसका मिनिमम कितना होगा 0, तो ये जब 0 होगा तो इसका वैल्यू 1/4, तो ये 0 से 1/4 के बीच में होगा। ठीक है, इसका मतलब 1 माइनस log b बेस 10 का होल स्क्वायर कहां से कहां के बीच में हो जाएगा, 1 0 से लेकर 1 के बीच में। अब -1 ऐड करेंगे तो हो जाएगा -1 माइनस log b बेस 10 का होल स्क्वायर -1 से 0 के बीच में। ठीक है, अब तीनों साइड माइनस मल्टीप्लाई कीजिए तो हो जाएगा log b बेस 10 का होल स्क्वायर बिलोंग्स टू 0 to 1, that means log of mod of log b base 10 belongs to 0 to 1। ठीक है, तो log b base 10 कहां से कहां के बीच में हो जाएगा, -1 से लेके 1 के बीच में। दिस implies b belongs to 10 to the power -1 से 10 to the power 1, that is equals to 1 by that, this implies b belongs to 1/10 to 10। क्लियर, आप लोग इसको नोट कीजिए, फिर अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अब देखिए कुछ बातें जो कि हम कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा डीपली जा करके। जैसे मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखाया था log mn बेस a इज इक्वल्स टू log m बेस a प्लस log n बेस a। ठीक है, लेकिन यहां मैंने आपको लिखवाया था कि a तो ग्रेटर देन 0 एंड नॉट इक्वल्स टू 1 होगा, क्योंकि बेस में। यहां हमने साथ ही ये भी लिखवाया था कि m n ग्रेटर देन 0, m और n ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, m भी ग्रेटर देन 0 और n भी ग्रेटर देन 0, तब ये वैल्यू होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए log ऑफ 6 है तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं log 6 बेस 10 log ऑफ 2 into 3 बेस 10 that is equals to log of 2 बेस 10 प्लस log 3 बेस 10, ऐसा लिख सकते हैं। लेकिन जरा ध्यान से देखिए, हम log 6 बेस 10 को log ऑफ -2 into -3 बेस 10 भी तो लिख सकते हैं, लेकिन हम इसको इस तरह नहीं लिख सकते हैं log ऑफ -2 बेस 10 into log प्लस log ऑफ -3 बेस 10। ठीक है, ऐसा तो हम नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं? तो ये वाला जो फॉर्मूला m n ग्रेटर देन 0 के लिए ही वैलिड है सिर्फ। ठीक है, m n ग्रेटर देन 0 के लिए ही वैलिड है। लेकिन इसी को अगर हम जनरलाइज करने की कोशिश करें, ठीक है, m और n का कोई भी साइन हो, सबके लिए वैलिड हो जाएगा, सिर्फ m n के साइन पर डिपेंड करेगा, तो हो जाएगा log ऑफ m n बेस a इज इक्वल्स टू log ऑफ mod m बेस a प्लस log ऑफ mod n बेस a। ठीक है, अब देखिए, अब ये वाला जो आया है आपका इस फॉर्मूले में, आप यहां सिर्फ ये एक ही कंडीशन है कि mn ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और बेस का तो a ग्रेटर देन 0 एंड नॉट इक्वल्स टू 1 होना चाहिए। ठीक है,
अब आप इस फॉर्मूले को लगाइए, ठीक है। आपका एम एन का कोई भी साइन हो, कोई डिपेंड फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ एम एन का साइन आपका पॉजिटिव होना चाहिए। उसके बाद ये वाला आप अप्लाई कीजिए, ठीक है। यहाँ अप्लाई कीजिए या फिर यहाँ अप्लाई कीजिए, दोनों जगह पे सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए मैंने इसको जनरलाइज करके, ठीक है, 100% करेक्ट फॉर्मूला आपका यही है, ठीक है। और ऐसे ही 3-4 और फॉर्मूले हैं जिसको बाद में मॉडिफाई किया गया, ठीक है। शुरुआत में तो डायरेक्ट ऐसे ही लिखवा दिया गया, लेकिन बाद में इन्हीं को मॉडिफाई किया गया, ठीक है। तो एडवांस लेवल पर जाकर थोड़ा सा एडवांस लेवल पर ये पॉइंट्स आपको क्लियर होने चाहिए, ठीक है। तो वही 3-4 फॉर्मूले को मॉडिफाई किया गया, जिनको मैं लिखवा देता हूँ एक एक करके। log mn base a is equals to log of mod m base a plus log of mod n base a। यहाँ mn greater than 0, a greater than 0, a not equals to 1, ठीक है। इसी तरह log m upon n base a को हम पहले लिखते थे log m माइनस log n, लेकिन अब लिखेंगे log of mod m base a माइनस log of mod n base a, ठीक है। log of mod n base a, जहां m upon n क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, a ग्रेटर देन 0, a नॉट इक्वल्स टू 1, ठीक है। इसके बाद log of n की पावर 2k, ठीक है। log of n की पावर 2k बेस a इज इक्वल्स टू, पहले सीधा इधर ले आके इधर मल्टीप्लाई कर देते 2k और इधर n, लेकिन कुछ केसेज में फिर जैसे इसमें मैंने दिखाया, ठीक है, कि कॉन्ट्राडिक्शन आया, इस केस में भी कॉन्ट्राडिक्शन आया, ठीक है। तो इसको 100% करेक्ट करने के लिए ऐसा लिखा गया log of mod n 2k टाइम्स log of mod n बेस a, ठीक है। अच्छा, अब बेस में भी अगर पावर हो, जैसे log of n बेस a की पावर 2k, तो इसको हम लिखेंगे log of n बेस mod a, ठीक है। a की पावर 2k को में a की पावर 2k बेस में पावर है तो डिवाइड में आएगा, लेकिन डिवाइड में आएगा तो यहाँ बेस पे मॉड चला जाएगा, ठीक है। अब जैसे देखिए, अगर एक एग्जांपल से आपको क्लियर करना चाहें इन दोनों को, तो देखिए अगर लिखा हुआ है, मान लीजिए log of 4 बेस a, ठीक है। तो इसको हम 2 का स्क्वायर तो लिख सकते हैं 4 का, यानी कि 2 टाइम्स log 2 बेस a तो हम लिख सकते हैं, लेकिन इसी 4 को हम -2 का होल स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं। तो log of -2 का होल स्क्वायर बेस a को हम log of -2 बेस a का 2 टाइम्स तो नहीं लिख सकते, ठीक है। तो इस केस में ये पहले जो हमने फॉर्मूला लिखवाया था वो वैलिड नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे हमें ये वाला लगाना पड़ता है, ठीक है। ये फॉर्मूला लगाइए तो इस फॉर्मूला के आधार पर यहाँ मॉड आ जाएगा, मॉड ऑफ -2 हो जाता है। तो ये फॉर्मूला पूरी तरह करेक्ट है, ठीक है। इसी तरह ये भी, इस फॉर्मूले में भी कहीं कहीं कॉन्ट्राडिक्शन आया तो इसको भी मॉडिफाई करके इस तरह से लिखा गया, ठीक है। इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ये आगे क्वेश्चन करते हैं। आप कुछ क्वेश्चन एक्सपोनेंशियल इक्वेशन पे बेस्ड है, उनको अब हम एक एक करके सॉल्व करते हैं, ठीक है। हेडिंग वाली क्वेश्चन बेस्ड ऑन अभी तक जो हम क्वेश्चंस कर रहे थे वो क्वेश्चन बेस्ड ऑन लॉगरिथमिक प्रॉपर्टीज था, ठीक है। लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी पर बेस्ड क्वेश्चन कर रहे थे। अब हम करेंगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन exponential question based on exponential equation, question based on exponential equation, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें, solve the equation, solve the equation 2 की पावर x² - 2x
2 की पावर x स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल्स टू 2 की पावर 3x माइनस 6। ठीक है, ये क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, आप लोग बहुत आसानी से कर सकते हो। ठीक है, देखिए ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहले मैंने बोला था कि a की पावर f ऑफ x इज इक्वल्स टू a की पावर g ऑफ x है। ठीक है, तो एक बार चेक कर लीजिए कि a ग्रेटर देन 0 और नॉट इक्वल्स टू 1 होना चाहिए। तो देखिए यहाँ बेस जो है ग्रेटर देन 0 एंड नॉट इक्वल्स टू 1 है। ठीक है, अब जब बेस ये चेक करने के बाद आप डायरेक्ट f ऑफ x इज इक्वल्स टू g ऑफ x कर दो। ठीक है, बेस सेम होने का। तो यहाँ देखिए बेस जो है आपका ग्रेटर देन 0 एंड नॉट इक्वल्स टू 1 है, तो डायरेक्ट आप इसके इन दोनों को इक्वेट कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल्स टू 3x माइनस 6, दैट इज x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहां से ले लीजिए x माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0, x इंटू x माइनस 3 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 दैट इज इक्वल्स टू 0। दिस इंप्लाइज यहाँ से x का वैल्यू 2 और 3 आ गया। ठीक है, तो इस इक्वेशन से दो सॉल्यूशन आए 2 और 3। ठीक है, ये दोनों इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, जल्दी नोट कीजिए, बहुत सिंपल था, जल्दी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन भी सिंपल ही है बहुत। 16 की पावर x स्क्वायर, पहले लिखिए सॉल्व द इक्वेशन। सॉल्व द इक्वेशन, सॉल्व द इक्वेशन। 16 की पावर 16 टू द पावर x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 8 की पावर x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ठीक है, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए क्या इक्वेशन 16 की पावर x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 8 की पावर x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ठीक है, अब देखिए इसको लिखिए आप 2 की पावर 4, तो ये क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 4 टाइम्स x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इज इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 3 और पावर मल्टीप्लाई हो गया 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस। तो आप देखिए बेस सेम, तो पावर को इक्वेट कीजिए तो क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 6। ठीक है, अब देखिए 4x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर कितना हो जाएगा x स्क्वायर 12x इधर माइनस 9x इधर, तो 12x माइनस 9x 3x माइनस 4 माइनस 6 कितना हो जाएगा माइनस 10। तो अब देखिए इसको लिख दीजिए x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2x माइनस 10 दैट इज इक्वल्स टू 0। अब क्या हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 5 माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 5। यहां से देखिए x का दो वैल्यू फिर आ गया माइनस 5 और 2। ठीक है, तो इस इक्वेशन के दो सॉल्यूशन होंगे माइनस 5 और 2। इसको भी नोट कीजिए जल्दी से, फिर अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आप लोग स्क्रीन को पॉज करके नोट कीजिए, कर भी रहा हूं। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, सॉल्व द इक्वेशन, सॉल्व द इक्वेशन 4 की पावर x प्लस 2 की पावर x प्लस 1 माइनस 24 दैट इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। देखिए इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो अब देखिए 4 की पावर x है। ठीक है, इक्वेशन क्या है
इक्वेशन है 4 की पावर x प्लस 2 की पावर x प्लस 1 माइनस 24 इज इक्वल्स टू 0। एक सेकेंड, तो स्टूडेंट ये हमारे पास इक्वेशन है, ठीक है। अब देखिए इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखे तो 4 की पावर x प्लस 2 की पावर x इंटू 2 माइनस 24 दैट इज इक्वल्स टू 0। अब 4 की पावर, अब 4 को क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम डायरेक्ट 2 की पावर x का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। देखिए एक चीज देखिएगा, जब a की पावर m की पावर n होता है, ठीक है, तो उसको हम a की पावर m n लिख सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ हम उसको a की पावर n की पावर m भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो वही मैंने किया है। 2 की यहाँ 4 की पावर x को क्या लिख सकते हैं हम 2 की पावर x, ठीक है। तो अब इसको इधर और इसको इधर हम ले जा सकते हैं, ठीक है। तो 2 की पावर x का स्क्वायर लिख दिया प्लस 2 की पावर x इंटू 2 माइनस 24 दैट इज इक्वल्स टू 0। अब क्या कीजिए, लेट 2 की पावर x इज इक्वल्स टू t, हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 2t माइनस 24 दैट इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए तो टी स्क्वायर प्लस 6t माइनस 4t माइनस 24 इज इक्वल्स टू 0। तो देखिए क्या हो जाएगा t इंटू टी प्लस 6 माइनस 4 इंटू टी प्लस 6 दैट इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से t का दो वैल्यू आ गया 4 और माइनस 6। देखिए लेकिन t का वैल्यू क्या है 2 की पावर x, तो 2 की पावर x जब 4 के इक्वल होगा तो x किसके इक्वल हो जाएगा 2 के, ठीक है। लेकिन 2 की पावर x इज इक्वल्स टू माइनस 6 का पॉसिबल है, कभी नहीं है। तो 2 की पावर x, तो 2 की पावर x इज इक्वल्स टू माइनस 6 का हो जाएगा रिजेक्टेड, इस सॉल्यूशन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। और 2 की पावर x इज इक्वल्स टू 4 से x इज इक्वल्स टू 2, ये जो सॉल्यूशन आया इसको एक्सेप्ट किया जाएगा, ठीक है। तो इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन आया x इज इक्वल्स टू 2, इसको नोट कीजिए, फिर अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो है 8 प्लस x इंटू 2 की पावर x माइनस 2 की पावर x प्लस 3 माइनस x इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। ऊपर लिख लीजिए सॉल्व द इक्वेशन, सॉल्व द इक्वेशन ऊपर नजर आ रहा है, नहीं मैं चेक करता हूँ। सॉल्व द इक्वेशन ये नजर आ रहा है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ दिखाई दे रहा है। क्या है सॉल्व द इक्वेशन, हमारे पास क्या है इक्वेशन 8 प्लस x इंटू 2 की पावर x माइनस 2 की पावर x प्लस 3 माइनस x इज इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है तो क्या हो जाएगा 8 प्लस x इंटू 2 की पावर x माइनस 2 की पावर x प्लस 3 को 2 की पावर x इंटू 8 माइनस x लिख सकते हैं इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब देखिए इन दोनों को एक जगह ले जाइए 8 माइनस x, इसको और इसको, ठीक है, एक साथ मैंने कर लिया प्लस। अब देखिए कि 2 की पावर x को कॉमन कर लीजिए, तो इन दोनों में से 2 की पावर x को, तो क्या हो गया 2 की पावर x इंटू x माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब देखिए तो 8 माइनस x, इसमें से माइनस कॉमन कर दीजिए, तो माइनस 2 की पावर x इंटू 8 माइनस x दैट इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए दोनों में 8 माइनस x आ रहा है, तो 8 माइनस x का फैक्टर कॉमन हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 8 माइनस x इंटू 1 माइनस 2 की पावर x इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 8 माइनस x इज इक्वल्स टू 0 है और 1 माइनस 2 की पावर x इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा, ठीक है। तो या तो x इज इक्वल्स टू 8 होगा या फिर 2 की पावर x इज इक्वल्स टू 1 दैट इज x इज इक्वल्स टू 0, ठीक है।
तो इस इक्वेशन के दो सॉल्यूशन है, x इक्वल्स टू 8 और x इक्वल्स टू 0, ठीक है। दोनों ही सॉल्यूशन एक्सेप्टेड होंगे, ठीक है, क्योंकि देखिए 0 भी सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। 0 रखिए तो ये खत्म, ये खत्म, और यहाँ हाँ 0 भी एक्सेप्टेड होगा, ठीक है। ऐसे 0 चेक करने की जरूरत नहीं है, अगर पावर में है, ठीक है, 2 की पावर x है तो x इक्वल्स टू 0 हमेशा एक्सेप्ट होगा ही होगा, ठीक है। तो अब चलिए इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। थ्री इंटू रूट 81 बेस एक्स, सॉरी एक मिनट, सबसे पहले तो लिखिए सॉल्व द इक्वेशन, solve the equation, solve the equation, और इक्वेशन क्या है, 3 टाइम्स रूट 81 की पावर 1 बाई एक्स, ठीक है, यानी कि प्लस सॉरी माइनस 10 इंटू एक्स रूट ऑफ 9 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। देखिए अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है। इक्वेशन क्या है, देखिए तो इस इक्वेशन को हम तरीके से लिखते हैं, तो इक्वेशन है 3 इंटू, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 81 की पावर 1 बाई एक्स माइनस 10 टाइम्स 9 की पावर क्या लिख सकते हैं 1 बाई एक्स प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, हो गया। अब देखिए इसको हम 3 इंटू 9 की पावर 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अभी अभी मैंने बताया है कि a की पावर m की पावर n को a की पावर n की पावर m लिखा जा सकता है, ठीक है, लिखा जा सकता है। तो वही बात है, 81 क्या होता है 9 की पावर 2, और 9 की पावर 2 की पावर 1 बाई एक्स को 9 की पावर 1 बाई एक्स की पावर 2 लिखा जा सकता है, ठीक है। तो आई होप कि क्लियर होगा। तो 3 इंटू 9 की पावर 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर माइनस 10 इंटू 9 की पावर 1 बाई एक्स प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब देखिए 9 की पावर 1 बाई एक्स को क्या मान लेना है t, तो हो जाएगा 3t स्क्वायर माइनस 10t प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। यहां से देखिए 3t स्क्वायर माइनस, यहां से देखिए कितना हो जाएगा 3 इंटू 3 तो माइनस 9t माइनस t प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। यहां से देखिए क्या हो जाएगा 3t इंटू t माइनस 3 माइनस ऑफ t माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहां से देखिए माइनस 1 टाइम, तो यहां से देखिए t का वैल्यू आया 3 और 1 बाई 3, तो ध्यान से देखिए t इज इक्वल्स टू 9 की पावर 1 बाई एक्स इज इक्वल्स टू 3, 9 की पावर 1 बाई एक्स का वैल्यू 3 है, तो इसका मतलब x का वैल्यू क्या होगा, तो देख लीजिए 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 को क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, तो दैट इज 3 की पावर, दिस इंप्लाइज 3 की पावर 2 अपॉन x इज इक्वल्स टू 3, तो 2 अपॉन x का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 अपॉन x का 1, तो दिस इंप्लाइज x इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। अब देखिए इसी तरफ t इज इक्वल्स टू 9 की पावर 1 बाई एक्स इज इक्वल्स टू 1 बाई 3, है ना। तो अब इसको फिर से आप लिख लीजिए, इसको तो लिख सकते हैं 3 की पावर 2 अपॉन एक्स, और इसको लिख सकते हैं 3 की पावर माइनस 1, ठीक है। तो 2 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 1, दिस इंप्लाइज एक्स का वैल्यू क्या है माइनस 2, है ना। तो इस इक्वेशन के भी दो सॉल्यूशन है, सॉरी यहां से इस इक्वेशन के भी दो सॉल्यूशन है, एक x इज इक्वल्स टू माइनस 2, एक x इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। लेकिन x इज इक्वल्स टू माइनस 2 रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है, रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जब भी आप रूट लेते हैं, ठीक है, आप यहाँ पे स्क्वायर रूट लेते हैं, ठीक है, क्यूब रूट लेते हैं,
वो फोर्थ रूट लेते हैं, ठीक है, फिफ्थ रूट लेते हैं, ठीक है, सिक्स्थ रूट लेते हैं। ऐसा नहीं कि -2th रूट लेते हैं, -5th रूट लेते हैं। यहाँ जो भी नंबर होते हैं जिसका भी हम रूट लेते हैं, ठीक है, तो वो एक नेचुरल नंबर होता है, एक नेचुरल नंबर। समझ में आ रहा है? तो x इक्वल्स टू -2 एक नेचुरल नंबर नहीं, हाँ x इक्वल्स टू 2 एक नेचुरल नंबर है, तो ये एक्सेप्टेबल होगा, ठीक है। लेकिन x इक्वल्स टू -2 हम यहाँ नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 81 का -2th रूट ये कोई मीनिंगलेस चीज है, ठीक है। तो यहाँ नेचुरल नंबर ही हम लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे तो x इक्वल्स टू 2 एक नेचुरल नंबर है, तो उसको एक्सेप्ट करेंगे, ये रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसको भी नोट कीजिए जल्दी से आप लोग स्क्रीन को पॉज करके, मैं इसको भी हटा रहा हूँ, रफ करने जा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है, सॉल्व द इक्वेशन 4 की पावर रूट अंडर एक्स स्क्वायर -2 प्लस एक्स -5 की पावर 5 इंटू 2 की पावर x -1 प्लस रूट एक्स स्क्वायर -2 इज इक्वल्स टू 6। अब देखिए इक्वेशन क्या है, 4 की पावर रूट अंडर एक्स स्क्वायर -2 क्या है, 4 की पावर रूट अंडर एक्स स्क्वायर -2 -5 टाइम्स 2 इंटू इसके पावर्स को स्प्लिट कर दीजिए, ठीक है, 2 की पावर x इंटू 2 की पावर -1 इंटू 2 की पावर रूट अंडर एक्स स्क्वायर -2 दैट इज इक्वल्स टू 6, ठीक है। अब देखिए इस 2 की पावर -1 को नीचे ले आइए, कितना हो जाएगा 1/2, 4 की पावर रूट अंडर एक्स स्क्वायर -2 प्लस x, सॉरी यहाँ पे प्लस x छूट गया, प्लस x इज इक्वल्स टू -5/2 टाइम्स, ये नीचे आ गया तो 1/2, तो 5/2 इंटू 2 की पावर x इंटू 2 की पावर रूट अंडर एक्स स्क्वायर -2 इज इक्वल्स टू 6। अब देखिए ये जो है 4 की पावर रूट अंडर एक्स स्क्वायर -2, इसको हम 2 की पावर रूट अंडर एक्स स्क्वायर -2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। ये चीजें मैं क्लियर कर चुका हूँ, -5/2 इंटू, अब इन दोनों के पावर को ऐड करेंगे तो क्या होगा, एक सेकंड यहाँ बार बार प्लस x छूट जा रहा है, ठीक है, और यहाँ पर भी प्लस x छूट गया, एक सेकंड, यहाँ पर हो जाएगा 2 की पावर रूट अंडर एक्स स्क्वायर -2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, -5/2 टाइम्स। अब देखिए इन बेस में 2 है, पावर ऐड होगा तो कितना आ जाएगा, 2 की पावर x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर -2 दैट इज इक्वल्स टू 6, ठीक है। अब है 2 की पावर रूट अंडर एक्स स्क्वायर -2 प्लस एक्स को मान लीजिए t, ठीक है, तो ये हो जाएगा t स्क्वायर -5/2t इज इक्वल्स टू 6, ठीक है। यहां से हो जाएगा देखिए 2t स्क्वायर -5t -12 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, 2t स्क्वायर -5t -12 इज इक्वल्स टू 0। अब हम इसको लिख सकते हैं 2t स्क्वायर -8t प्लस 3t -12 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से देखिए 2t को कॉमन कर लीजिए तो 2t -4, ठीक है, प्लस 3 इंटू t -4 दैट इज इक्वल्स टू 0, तो t इज इक्वल्स टू -3/2, 4। अब देखिए t एक एक्सपोनेंशियल है तो उसका वैल्यू तो निगेटिव तो नहीं आएगा, तो t इक्वल्स टू -3/2 पहले ही रिजेक्टेड। अब देखिए 2 की पावर रूट अंडर एक्स स्क्वायर -2 प्लस x का वैल्यू कितना,
2 का स्क्वायर 4 यानी कि 2 का स्क्वायर, ये वैल्यू एक्सेप्ट हुआ तो 2 की पावर रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस एक्स का वैल्यू कितना आ गया 2 स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से हमारे पास देखिए बेस सेम है तो पावर इक्वेट हो जाएगा, तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल्स टू कितना प्लस एक्स का वैल्यू आ जाएगा 2, ठीक है। यानी कि अब देखिए रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 2 माइनस एक्स, ठीक है। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, दोनों तरफ स्क्वायर करने पे आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल्स टू 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x, ठीक है। एक्स स्क्वायर कैंसिल और माइनस 6 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा माइनस 4x, यानी कि x का वैल्यू हो जाएगा 6/4 दैट इज इक्वल्स टू 3/2, ठीक है। तो इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन आया जो कि क्या है 3/2, ठीक है। पहले हमने यहाँ से शुरू किया, फिर यहाँ ऐसे पहुंचे, फिर ये आखिरी स्टेप है, ठीक है। तो आप जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। एक सेकंड, पिछले क्वेश्चन में एक चीज और देखना बाकी रह गया था। देखिए पिछले वाला जो क्वेश्चन था उसमें क्या था 2 की पावर रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस एक्स, ठीक है। देखिए आंसर तो सही हो जाएगा, एक चीज देखिएगा इस टाइप का आया था ना एक एक्सप्रेशन। अच्छा एक एक्सप्रेशन आया था जिसमें रूट भी था, तो रूट के अंदर क्या था एक्स स्क्वायर माइनस 2, लेकिन हम जानते हैं कि रूट के अंदर का वैल्यू हमेशा पहले पॉजिटिव होना चाहिए। तो इसको डिफाइन करने के लिए सबसे पहले तो हमें ये लिखना होगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहां से x क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से माइनस रूट 2 यूनियन रूट 2 से इंफिनिटी, ठीक है। x का जो भी वैल्यू आना चाहिए, ठीक है, x का जो भी सॉल्यूशन आना चाहिए वो इसी रेंज में होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि इस रेंज से बाहर होगा ना तो ये रूट ही डिफाइन नहीं हो पाएगा पिछले वाले क्वेश्चन में, ठीक है। लेकिन हमारे पास जो सॉल्यूशन आया है, ठीक है, जो एक सॉल्यूशन आया है 2 वो रूट 2 से बड़ा है, तो सॉल्यूशन क्या होगा एक्सेप्टेड होगा, ठीक है। तो एक छोटा सा पॉइंट था रूट वाला। देखिए आंसर तो मिल गया लेकिन फिर भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन लिखिए, कोई क्वेश्चन है इधर नहीं। हमारे पास पिछले वाले क्वेश्चन में कितना आया था सॉल्यूशन x इज इक्वल्स टू 3/2, तो ये भी रूट 2 से बड़ा है, एक्सेप्टेड तो होगा ही होगा। बस कॉन्सेप्ट समझने की बात है, हाँ। लेकिन अगर रूट 2 से छोटा माइनस रूट 2 से रूट 2 के बीच में आ जाता तो रिजेक्ट हो जाता आंसर वो, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है 2 की पावर 2x माइनस 4 इंटू 6 की पावर x प्लस 3 की पावर 2x प्लस 1 पावर नहीं है प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है। लिख लीजिएगा सॉल्व द इक्वेशन और तब ये लिखिएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या है 2 की पावर x का स्क्वायर लिखा हुआ है, 2 की पावर 2x को हम ये लिख सकते हैं, ठीक है, माइनस 4 इंटू 2 की पावर x इंटू 3 की पावर x हम लिख सकते हैं 6 की पावर x को प्लस 3 टाइम्स 3 की पावर x का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। मैंने इसके पावर को स्प्लिट कर दिया, ठीक है। अब देखिए क्या कीजिए कि आप 3 की पावर x से डिवाइड कर दीजिए, सॉरी 3 की पावर x स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। डिवाइड बोथ साइड
डिवाइड बोथ साइड विथ 3 की पावर x की पावर 2, ठीक है। तो हो जाएगा आपका, जैसे ही इसको 3 की पावर x स्क्वायर से यहाँ डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 2 की पावर x का होल स्क्वायर अपॉन 3 की पावर x का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स 2 की पावर x इंटू 3 की पावर x अपॉन 3 की पावर x का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 की पावर x का होल स्क्वायर अपॉन 3 की पावर x का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब देखिए 2 अपॉन 3 की पावर x की पावर 2 ये बन जाएगा, देखिए तो ध्यान से, माइनस यहां से देखिए एक 3 की पावर x 3 की पावर x कैंसिल तो 4 इंटू 2 बाई 3 की पावर x प्लस 3 की पावर x का होल स्क्वायर 3 की पावर x का होल स्क्वायर कैंसिल तो प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब क्या कीजिए कि 2 बाई 3 की पावर x को मान लीजिए t, 2 बाई 3 की पावर x को क्या मान ले t, तो देखिए हो जाएगा आपका टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 3 इक्वल्स टू 0, हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 3t माइनस टी प्लस 3 इक्वल्स टू 0, हो जाएगा टी इंटू टी माइनस 3 माइनस ऑफ 1 टाइम्स टी माइनस 3 इक्वल्स टू 0, तो हो जाएगा टी इक्वल्स टू 1,3। यहाँ से टी का वैल्यू दो वैल्यू आया 1 और 3, ठीक है। तो बेसिकली x का भी दो वैल्यू आएगा, देख लेते हैं 2/3 की t को हमने क्या माना है 2/3 की पावर x को t माना है, तो 2/3 की पावर x का एक वैल्यू कितना आ गया हमारे पास 1 और दूसरा वैल्यू 2/3 की पावर x का कितना आ गया 3, ठीक है। तो अब देखिए 2/3 की पावर x का वैल्यू 1 कब होगा, जब x का वैल्यू कितना हो जाए 0, पावर 0 हो जाए तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके लिए देखते हैं, तो इसके लिए आपको log ले लेना होगा, ठीक है, कि दोनों तरफ log बेस 2/3 ले लीजिए ना, हो जाएगा आपका log ऑफ 2/3 की पावर x बेस 2/3 इक्वल्स टू log ऑफ 3 बेस 2/3। तो यहाँ से देखिए x का वैल्यू कितना आ गया log ऑफ 3 बेस 2/3, ठीक है, ये हो जाएगा क्लियर। तो चलिए इसको भी नोट कीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन को मूव करते हैं। चलिए चलिए आते हैं अब अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, if 5 plus 2√6 की पावर x स्क्वायर माइनस 3 प्लस 5 माइनस 2√6 की पावर x स्क्वायर minus 3 equals to 10, then find x, then find x। x का हमारे पास ये इक्वेशन दिया है, ठीक है, x का वैल्यू फाइंड करना है, यानी कि बेसिकली इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं 5 प्लस 2√6 की पावर x स्क्वायर माइनस 3 प्लस ये क्या लिखा हुआ है इसका कॉन्जुगेट 5 माइनस 2√6 की पावर x स्क्वायर माइनस 3 कॉन्जुगेट x स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल्स टू 10, ठीक है। अब देखिए 5 माइनस 2√6 है, इसको हमने रेशनलाइज कर दिया, 5 माइनस 2√6 अपॉन 5 प्लस 2√6 इंटू 5 प्लस 2√6, ठीक है, की होल पावर x स्क्वायर माइनस 3, और ये एज इट इज 5 प्लस 2√6 की पावर x स्क्वायर माइनस 3,
इज इक्वल्स टू 10। हो गया। अब देखिए इसका वैल्यू कितना आ रहा है, 5 माइनस 2 रूट 6 इंटू 5 प्लस 2 रूट 6 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। तो ये हो गया आपका 5 प्लस 2 रूट 6 की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस 1 अपॉन 5 प्लस 2 रूट 6 5 प्लस 2 रूट 6 5 प्लस 2 रूट 6 की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 दैट इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, हो चुका, क्लियर। तो अब देखिए ये इसका रेसिप्रोकल है, इसको हम मान लेते हैं t। 5 प्लस 2 रूट 6 की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल्स टू टी। तो क्या बन गया, t प्लस 1 बाई टी इज इक्वल्स टू 10। यहां से हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 10t प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो t का वैल्यू क्या हो जाएगा, 10 प्लस माइनस रूट अंडर 100 माइनस 4 अपॉन 2 दैट इज इक्वल्स टू 10 प्लस माइनस 96। रूट अंडर 96 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो आप ही देख सकते हैं 6 2 की पावर 4 इंटू 6। ठीक है, यानी कि अपॉन 2, यानी कि हो जाएगा आपका 10 प्लस माइनस 4 रूट 6 अपॉन 2 दैट इज इक्वल्स टू 5 प्लस माइनस 2 रूट 6। ठीक है, 5 प्लस माइनस 2 रूट 6। तो देखिए यहां से हमने क्या माना है, t को 5 प्लस 2 रूट 6 की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3। ठीक है, तो 5 प्लस 2 रूट 6 की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 का एक वैल्यू क्या है, 5 प्लस 2 रूट 6 ही, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 3 का वैल्यू क्या है 1। यानी कि यहां से आ रहा है आपका एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 दैट इज इक्वल्स टू एक्स इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 2। ठीक है, अब एक और सॉल्यूशन